बालों को दोबारा उगाना सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका एक पूरा ए से जेड ब्लूप्रिंट है। इस गाइड में हम विटामिन से लेकर सही रूटीन तक हर पहलू पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो ये ब्लूप्रिंट है ना, इसमें 4 मेन पिलर्स हैं, 4 कदम हैं जो एक मजबूत नींव की तरह काम करते हैं। हम शुरुआत करेंगे अंदरूनी पोषण से, फिर स्कैल्प को बाहर से मजबूत करेंगे, इसके बाद बालों के सबसे बड़े दुश्मन से निपटेंगे और आखिर में इन सबको एक असरदार एक्शन प्लान में ढाल देंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किसी भी मजबूत इमारत की तरह अच्छे और घने बालों की नींव भी अंदर से ही शुरू होती है। मतलब ये सब उन जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में है जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। ये बात मुझे बहुत सही लगती है। सोचिए, अगर घर बनाने के लिए ईंट और सीमेंट ही ना हो, मतलब सही विटामिन्स ही ना हो, तो दीवार यानी हमारे बाल कैसे बनेंगे? इसका सीधा मतलब है कि कोई भी बाहरी ट्रीटमेंट करने से पहले हमें शुरुआत अंदर से करनी होगी। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। हर न्यूट्रिएंट का ना एक बहुत ही स्पेसिफिक काम है। जैसे बायोटिन को ही ले लीजिए, ये केराटिन बनाता है जो बालों का समझिए मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। और विटामिन डी सोए हुए फॉलिकल्स को जगाने का काम करता है। सबसे दिलचस्प बात विटामिन सी की है। ये सीधे बालों पर काम नहीं करता, बल्कि आयरन के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और आयरन की कमी से ही बाल झड़ते हैं। और ये एक बहुत ही आसान सी प्रो टिप है जिसे कोई भी अपनी रूटीन में शामिल कर सकता है। बस हर सुबह एक आंवला और मुट्ठी भर भीगे हुए बादाम और अखरोट। इसी एक आदत से विटामिन सी, बायोटीन और जिंक जैसे कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स की रोज की जरूरत पूरी हो सकती है। तो ठीक है, अंदर से तो हमने बालों को मजबूत कर लिया, पर अब सवाल ये है कि बाहर से क्या किया जाए। चलिए देखते हैं कि हम स्कैल्प पर सीधे काम करके इस प्रोसेस को और तेज कैसे कर सकते हैं। ये कोई ऐसा वैसा तेल नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक मिक्सचर है। इसमें नारियल का तेल एक बेस की तरह है जो प्रोटीन लॉस को रोकता है। फिर आता है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, जो बालों में वो डेंसिटी और थिकनेस लाता है। और सबसे जरूरी रोजमेरी ऑयल, ये एक एक्टिवेटर है। इसकी तुलना तो कई बार मिनॉक्सिडिल से भी की जाती है, क्योंकि ये नए बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तेल तो हो गया एक कमाल का उपाय, पर एक और बहुत ही पावरफुल चीज है जो शायद हर किसी के किचन में ही मौजूद है। क्या हो सकती है वो? हाँ, प्याज का रस। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सल्फर का खजाना है, और सल्फर को बालों के लिए एक तरह का सुपर फूड माना जाता है। ये करता क्या है? ये कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। कोलाजन वो प्रोटीन है जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, और हफ्ते में बस 2 बार इसका इस्तेमाल काफी असर दिखा सकता है। अच्छा, अब तक हमने जो भी बात की वो सब बहुत जरूरी है, पर एक ऐसा विलन है, बालों का एक ऐसा दुश्मन है कि अगर उससे नहीं निपटे तो ये सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसका नाम है DHT, मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो धीरे धीरे हमारे बालों की जड़ों से, मतलब फॉलिकल्स से चिपककर उन्हें सिकोड़ना शुरू कर देता है। और वक्त के साथ ये सिकुड़न बालों को इतना पतला और कमजोर कर देती हैं कि वो झड़ने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस हार्मोन को रोका जा सकता है? और अच्छी खबर ये है कि हाँ, बिल्कुल, और वो भी नेचुरल तरीकों से। और कमाल की बात यह है कि इसका हल भी हमारी किचन में ही छुपा हो सकता है, जैसे कद्दू के बीज या फिर ग्रीन टी, यहाँ तक कि नीम और करी पत्ते का पेस्ट भी। ये सब नेचुरल DHT ब्लॉकर्स की तरह काम करते हैं और इस हार्मोन को बालों को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। तो चलिए, अब तक हमने सब कुछ समझ लिया है। अंदरूनी पोषण, बाहरी पोषण और बालों के दुश्मन DHT को ब्लॉक कैसे करना है। अब इन सब को एक साथ एक प्रैक्टिकल हफ्ते भर के एक्शन प्लान में पिरोते हैं। ये जो मेथड है ना, ये सुनने में जितना सिंपल है उतना ही इफेक्टिव भी है। बस दिन में 4 मिनट के लिए सिर को नीचे की तरफ झुकाना है। इससे होता क्या है? स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सोए हुए फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की एक फ्रेश सप्लाई भेज रहे हों, ताकि वो फिर से जाग जाएं। अब ये जो टूल है, ये शायद देखने में थोड़ा डरावना लगे, पर ये है रीग्रोथ के लिए एक बहुत पावरफुल हथियार है। ये एक छोटा सा रोलर है जिस पर बहुत ही बारीक सुइयां लगी होती हैं। अब इसका साइंस बहुत ही फैसिनेटिंग है। जब ये रोलर स्कैल्प पर घूमता है तो ये बहुत ही छोटे माइक्रो इंजरीज बनाता है।
इससे हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि अरे यहाँ पर चोट लगी है, इसे ठीक करो। और फिर बॉडी उस एरिया को हील करने के लिए कोलेजन और ग्रोथ फैक्टर्स भेजती है, जिससे नए बालों की ग्रोथ भी ट्रिगर हो जाती है। और ये रहा हमारा पूरा वीकली एक्शन प्लान। इसमें हर चीज को हफ्ते के अलग अलग दिनों में सेट किया गया है। सोमवार को प्याज का रस, मंगलवार को तेल। आप देख सकते हैं कि इसमें रेस्ट डे भी है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि स्कैल्प को रिकवर होने का टाइम मिले और इस रूटीन को लंबे समय तक फॉलो किया जा सके। तो इन सब में सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो है कमिटमेंट। इस ब्लूप्रिंट को कम से कम 90 दिनों तक लगातार फॉलो करना होगा, क्योंकि बालों का जो ग्रोथ साइकिल होता है ना, उसमें वक्त लगता है। तो यहाँ धैर्य, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो अब ब्लूप्रिंट हमारे सामने है। इसमें अंदरूनी पोषण से लेकर साइंटिफिक तकनीकें और एक क्लियर एक्शन प्लान सब कुछ है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या 90 दिनों का ये चैलेंज लेने के लिए हम तैयार हैं? क्योंकि इस प्लान को देखकर तो यही लगता है कि एक बड़ा बदलाव मुमकिन है।